लीडरशिप स्टाइल्स, नेतृत्व की शैली, इथिकल, नैतिक, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है। दिस स्टाइल ड्रॉज ऑन पीपुल्स नॉलेज एंड स्किल्स एंड क्रिएट्स ग्रुप कमिटमेंट टू द रिजल्टिंग गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो इथिकल जो लीडरशिप है उसकी एक स्टाइल होती है, कई स्टाइल्स होती हैं। जो इथिकल लीडरशिप होती है, नैतिक नेतृत्व होता है, तो एक जो स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि यह शैली लोगों के ज्ञान एवं कौशल पर केंद्रित होती है। यह शैली लोगों के ज्ञान एवं कौशल पर केंद्रित होती है और समूह के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करती है, जिससे अच्छे कार्य होते हैं। दिस स्टाइल ड्रॉज ऑन पीपुल्स नॉलेज एंड स्किल्स एंड क्रिएट्स ए ग्रुप कमिटमेंट टू द रिजल्टिंग गुड्स। तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल है। डेमोक्रेटिक स्टाइल को जो है इथिकल स्टाइल मानी जाती है, लीडरशिप की इथिकल स्टाइल मानी जाती है कि नैतिक है। जो लोकतांत्रिक है वो नैतिक है। और जो सुप्रीमो तानाशाह हैं उनको कहा जाता अनैतिक है, क्योंकि वो जो है जंगली जानवर होते हैं और संगठन में सुअर जैसी गंदगी पैदा करते हैं और शैतानों के सामने कुत्ते बन जाते हैं। शैतान उनको हड्डी फेंक देते हैं, बस कुत्ते की तरह जो है बस कुत्ते जैसे हड्डी चूसते रहते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है इसको इथिकल कहा गया है, नैतिक कहा गया है। तो यह शैली लोगों के ज्ञान एवं कौशल पर केंद्रित होती है और समूह के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करती है। ये ग्रुप कमिटमेंट होता है जिससे अच्छे कार्य होते हैं। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में अच्छे कार्य होते हैं और ग्रुप कमिटमेंट होता है, समूह के प्रति प्रतिबद्धता होती है। ये नहीं कि वन मैन आर्मी, जैसे सुप्रीमो होता है वन मैन आर्मी होता है, अकेला ही सब करता रहता है संगठन में, इधर जाओ उधर जाओ, जो थोड़ा सा कुछ कहा तो उसको संगठन से मार के भगा देता है। ये सुप्रीमो तानाशाह बदमाश होते हैं। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक इज अनक्लियर एंड द लीडर नीड्स टू टैप द कलेक्टिव विजडम ऑफ द ग्रुप। ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है, लोकतांत्रिक जो स्टाइल होती है, शैली होती है, ये जरूरत तब पड़ती है उसकी जब बहुत जल्दी यह उस समय ज़्यादा अच्छे से कार्य करती है। ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है यह उस समय अच्छे से कार्य करती है जब संगठन की दिशा स्पष्ट नहीं होती। यानी कि कोई संगठन बनता है तो उसके शुरुआती दौर में जो है दिशा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती है, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल की बहुत ज़रूरत होती है। नेता को समूह के सामूहिक बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, और जो नेता होता है वो समूह की जो सामूहिक बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव विजडम की उसको जरूरत होती है। इसीलिए हर अपने कार्यकारिणी के सदस्य से बात करता है, सलाह लेता है, मशवरा करता है और मिलजुल करके फिर वो कोई निर्णय लेते हैं। यही है डेमोक्रेटिक स्टाइल और बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें सारे लोग मिलजुल करके पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, मतलब कि सहभाग करते हैं, सहयोग करते हैं और टीम स्पिरिट से काम करते हैं। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल की विशेषता है। तो वही उसमें कहा गया है, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक इज अनक्लियर। यह उस समय अच्छा काम करती है डेमोक्रेटिक स्टाइल जब संगठन की दिशा ठीक से तय नहीं होती है। जैसे वामसेफ हमारी बनी थी, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, एक वामसेफ बनी थी तो शुरुआती दौर में इसकी दिशा बहुत स्पष्ट नहीं थी, तो उस समय इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य था वामसेफ का कि सब तानाशाह निकले, उसके बाद लीडरशिप तानाशाह निकले और जितने लीडर निकले, राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले, उतनी वामसेफ बनती चली गई। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा वामसेफ के साथ में। When a quick decision is needed, it is generally difficult for a group to quickly come to a consensus.
क्विकली कम टू ए कंसेंसस। जब बहुत जल्दी निर्णय की जरूरत होती है, जब बहुत जल्दी मतलब जैसे कार्यकारिणी है उसको बहुत जल्दी निर्णय की जरूरत होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूरत होती है, तो यह प्रायः समूह के लिए सर्वमत जल्दी से बनाने में कठिनाई उत्पन्न करता है। यानी सर्वमत बनाने, कंसेंसस बनाने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होती है, देर से पैदा होती है। ये इसकी डिमेरिट है डेमोक्रेटिक स्टाइल की। तो ठीक है, हर स्टाइल की मेरी डिमेरिट है, तो डेमोक्रेसी की भी मेरी डिमेरिट है। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेटिक स्टाइल में मेरिट नहीं होती है, मेरिट बहुत ज़्यादा होती है, डिमेरिट कम होती है। लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन में शिक्षा है, अशिक्षा है, अज्ञान है। वो क्या करते हैं कि वो जो डिमेरिट है उसी को लेकर बैठ जाते हैं, मुंडे मतिर भेजना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ढंग से निर्णय लेने नहीं देते हैं। अगर वो कोई निर्णय ले लेता है तो उससे झगड़ा करते हैं। तो ये इसकी डिमेरिट है डेमोक्रेटिक स्टाइल की। लेकिन क्या करिएगा, मूल्यवासी बहुजन तो हज़ारों साल से गुलाम रहा है, अब आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल से ही तो आगे बढ़ेगा। उसके पास और कोई रास्ता तो है नहीं। हाँ, जैसे जैसे अनुभव आएगा वैसे वैसे स्टाइल बदल सकती है, लेकिन अभी तो नहीं बदल सकती है। अभी तो मूल्यवासी बहुजन को डेमोक्रेसी से ही संतोष करना पड़ेगा। और ये नैतिक स्टाइल है, इथिकल स्टाइल है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।